आओ ना मोना अंदर। बैठो बैठो ना। अरे कौन है ये? पापा जी, दरअसल ये मेरी दोस्त है। अच्छा। हाँ, हाँ, नमस्ते बेटा। हम ऑफिस में एक साथ काम करते हैं। हम्म। जी। और सुनो मोना, ये मेरे पापा जी। हम्म। और ये मोना। अच्छा। हम्म। अच्छा नाम है। जी। वो दरअसल आज संडे था ना, तो मैंने सोचा कि इसको घर दिखा देता हूँ अपना। अच्छा। अरे तो फिर कुछ चाय नाश्ता? हाँ? कुछ। हाँ, वो बाद में होता रहेगा पिताजी। हम्म। पर मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ, बोलो ना बेटा, क्या बात है? वो दरअसल क्या है पापा जी, हम ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? हाँ, और थोड़े दिनों के बाद शादी करने वाले। अरे, तू इतना बड़ा कब से हो गया जो खुद के फैसले खुद करने लगा? अभी मैं जिंदा हूं तेरा बाप। एक बार तो मुझसे पूछ लिया कि होता। जी। ये गलत बोल रहा है अजय तू। जी, दरअसल क्या है कि हम ना ऑफिस में साथ में काम करते, और मुझे ना इससे बहुत लगाव हो गया है। और बहुत दिनों से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अरे शादी यानी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो मन में आया कर लिया। अरे पूरी जिंदगी भर का फैसला है। आई बात समझ में? और तू मुझे कुल एक संतान है। मुझे तेरा भविष्य बनाना है, तेरा भविष्य उजाड़ना नहीं। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है पापा जी, बहुत अच्छी लड़की है। वो तुमसे उम्र में बड़ी लग रही है मुझे। हाँ, ठीक है ना, क्या हुआ, बस 2 साल तो बड़ी है। पर हम ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते। और देखिए पापा जी, तू मुझे उसको ना, कब से जानता है ये बता मुझे। मैं उसको पिछले 6 महीने से। 6 महीने में तू उसकी पूरी कुंडली निकाल दी क्या तूने, जो इतना प्यार करने लगा? हाँ? अरे मैं तुझे पैदा किया है, समझा? मैंने तुझे जन्म दिया है। तुझे छोटा का बड़ा किया है मैंने। तुझे जितना मैं जानता हूं ना, ये नहीं जानती। और तू उसको 6 महीने में ही जानने लगा? देखिए, मैं ना उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे उससे ही शादी करनी है। प्लीज पापा जी, मान जाइए। लगता है ये लड़का नहीं मानेगा। देखिए, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं चुपके भी कर सकता था, पर मैं इसलिए आपसे मिलाने लाया हूँ उसको। अरे तू इतनी जिद ही कर रहा है तो अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा सुनो, जी। तुम्हारा नाम क्या है? मोना। अच्छा। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, हम्म। पापा हैं और भाई है। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा हमारे स्कूल में चपरासी हैं। अच्छा। तो ठीक है। अजय, थोड़ा चल, मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी पिताजी। तुम बैठो, हम आते हैं। हम्म। हाँ, तुम बैठो, मैं आता हूँ। तो टेंशन मत लो। हम्म? अरे, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। ये तो अजय के बाबूजी तो इतना सवाल जवाब कर रहे हैं, लग रहा है मेरा तो दाल गलेगा ही नहीं। मेरा प्लान सब बिगड़ जाएगा। और इतना सब कुछ देखने के बाद तो ना, मेरा तो दिमाग एकदम चकरिया गया है। अगर क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु, सब अच्छा अच्छा होना चाहिए।
अजय के दिल दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ मोना होना चाहिए। अपना सपना मनी मनी। मुझे तो क्या बातें हो रही होंगी, क्या ये लोग बात कर रहे होंगे, क्या डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ मुझे नहीं पता चल रहा है। देख अजय, मेरी बात को समझ ले। वो लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। जहां से उसको लाया है ना, वहीं पे छोड़ा। समझ देखिए रहा है ना तू? पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और क्या प्रॉब्लम है उसमें? अरे तू अभी दूध पीता बच्चा है मेरे लिए। तू समझ नहीं सकता। अरे ये ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लड़कियां होते हैं, ये सब फंसाना जानती है। ये पैसे के पीछे भागने वाली लड़कियां हैं। ये प्यार व्यार कुछ नहीं करती। ये सब धोखाधड़ी है। पापा जी, मुझे ना उस पे बहुत विश्वास है। वो नहीं दे सकती मुझे धोखा। और ये पैसों के पीछे भागने वाली वो लड़की नहीं है। आप आप समझिए तुझे थोड़ा। कैसे समझाऊं मैं? तेरे दिमाग में सिर्फ उसका घटिया प्यार जो बैठा है। तुझे बाप की भी बात सही नहीं लग रही। अरे लेकिन मुझे बहुत अनुभव है इन ऐसे लोगों का। क्या बताऊं मैं तुझे? पिताजी वो ठीक है, पर मैं भी उसे पिछले 6 महीने से जानता हूँ। मैंने भी मतलब जाना है उसको। तो मुझे नहीं लगता वो गलत लड़की है। और मैं उससे ही शादी करूंगा पिताजी। तो तू मानने वाला नहीं? तो इधर आ, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। वो बात को तो तुझे मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? जी ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, तो चल, चलते हैं उसके पास। जी। तो ठीक है, मैंने तुम्हारी शादी को रजामंदी दे दी है। लेकिन एक बात पूछनी है तुमसे। जी तुम सच में अजय से प्यार करती हो? सही सही बताओ मुझे। हाँ, मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ और अजय भी मुझसे बहुत प्यार करता है। या अजय ने कुछ तुम्हें बहला फुसला के राजी किया है? नहीं नहीं, हाँ? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अजय ने मुझे कुछ भी बहकाया नहीं है। अच्छा, हम्म, यानी तुम सच में प्यार करती हो, तुम एक दूसरे को प्यार करते हो। हाँ। तो ठीक है अजय, जी बाबूजी। तुम क्या करो, मार्केट जाओ और कुछ सब्जी कुछ फ्रूट लेके आओ। ये खाना वीना खा के ही जाएगी। खाना? हाँ। अरे फिर कभी खा लेंगे अरे खाना। ऐसा नहीं होता, तुम पहली बार आई हो तो हम तुम्हें ऐसे कैसे भेजेंगे? खाना वीना खिलाएंगे ना। अरे खाना खा के जाओ ना तुम। ठीक है। ठीक, तो फिर मैं लेके आता हूँ। हाँ तुम जाओ, लेके आओ। जी ठीक। तब तक तुम बात करो। हम्म? सुनो, जी इधर पास आओ, कुछ बात करते। बैठो। वैसे भी तुम इतनी बुरी नहीं हो, अच्छी हो। लेकिन हाँ, एक बात पूछता हूँ। ऐसा तुमने अजय में क्या देखा जो तुम इतना उसको लाइक करती हो, प्यार करती हो? अजय अच्छा है, उससे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और ऑफिस पे भी उसकी अच्छी सैलरी है।
अच्छी रेपुटेशन पे है, और फिर ये सब भी तो अजय का ही है, सारी प्रॉपर्टी। अरे इस गलत फहमी में मत रहना, अजय का कुछ नहीं है। आई बात समझ में, ये सब मेरे नाम है। कुछ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी कुछ नहीं है उसका। लेकिन अजय तो बोल रहा था कि ये सब उसी का है। नहीं नहीं, उसने तुमसे झूठ कहा है। ये सब कुछ मेरे नाम से है, आपके नाम से है? उसके नाम से अभी कुछ नहीं है। वही सोच रहा हूँ मैं, तो मतलब अब तुम्हारी तो पूरी जिंदगी तुमको निकालनी है उसके साथ। उसके नाम से तो कुछ है नहीं, सोच रही हो ना? हाँ, तो फिर एक ऐसा कोई रह सकता है क्या? उसके नाम से कुछ भी नहीं है, सोच लो। ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम से है क्या? हाँ, सब कुछ मेरे नाम से है। तो क्या आप अपने बेटे को कुछ नहीं देंगे? अरे अभी वो आगे की बात है, अब क्या बताएंगे। अब फिलहाल तो सब हमारा है ना। झूठा कहीं का, बोला था मेरी प्रॉपर्टी है। तो मैं एक बात पूछूं? पूछिए ना। अगर तुम अजय को छोड़ के मुझे प्यार करो तो? वैसे भी मैं भी अभी इतना बूढ़ा नहीं हूँ, जवान ही तो हूँ, और ये सब कुछ मेरे नाम से है। क्यों, तो तुम मुझे बहुत पसंद आई ना, तो समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन आपके बेटे को पता चली तो? अरे वो सब मुझ पे छोड़ दो ना, वो क्यों टेंशन लेती हो तुम? वो सब मैं संभाल लेता हूँ। हाँ। अरे तुम सच में राजी हो गई? मुझे अरे आपका ऑफर एक्सेप्ट है। अरे वाह, ये हुई ना बात, यही तो मैं चाहता था। अब हम दोनों रहेंगे साथ में। हाँ मुझे आपका बेटा नहीं चाहिए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, क्या है उसके पास? हाँ, निकम्मा। सब कुछ तो मेरा है, और मेरे बाद तुम्हारा होगा। हाँ, आपके बाद ही तो मेरा होगा। हाँ, तो फिर चलते अंदर बेडरूम में। एक बार अच्छे से प्यार करेंगे। अभी से? अरे इतनी जल्दी क्यों? अरे अभी बाद तो में। वो भी चला गया है ना, घर में हम दोनों हैं, तो अब तो हमारी बात हो गई है। हम्म। अब देख रही हो, मेरी भी बीवी नहीं है, 10 साल हो गए उसको जाके। मेरा भी मन करता है हम्म। वो सब कुछ करने का। हम्म। और तुम भी अगर इस राजी तो हो गई हो, तो ये पूरे घर की मालकिन हो जाओगी ना। हाँ, हाँ, क्यों एक नहीं? घर है, बहुत प्रॉपर्टी मेरे पास, बहुत जायदाद, हम्म। और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। ठीक है, चलिए। हाँ, चलो फिर। हम्म। वाकई में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आप भी बहुत अच्छे हैं। बहुत दिन के बाद मेरे अरमान पूरे होने वाले हैं आज। ऐसा प्यार मिलने वाला है मुझे। अगर आपके बेटे आ गए तो? अरे वो अभी नहीं आएगा, मार्केट बहुत दूर है, हाँ। अभी समय है उसको आने में। आ जाओ। वैसे भी आप तो अजय से भी ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम और बहुत ही प्यारे हो आप। सच में? हाँ। यानी मैं तुम्हें पसंद आ गया? अरे आप पसंद आ गए क्या? बहुत ही अच्छे हैं। हम्म। अच्छा, आप सब कुछ कर ले हो? हम्म। अजय, अजय? अजय! अरे आप अजय को क्यों बुला रहे हैं? अजय! रुक, देख इसकी असलियत।
मैंने कहा था ना तुझे, ऐसे औरतें भरोसे लायक नहीं होते। तो तूने सुन भी लिया और देख भी लिया, नहीं। अब फैसला तेरा है। अरे मोना, मैंने कितना विश्वास किया था तुम पे। हाँ? अरे ये कित- ये मुझे फंसा रहे हैं, आपके पिताजी मुझे फंसा रहे हैं। अरे कैसे फंसाएंगे वो? हाँ, कैसे फंसाएंगे? तुम देख रहे हो। अरे मैंने देख भी लिया, और जो तुमने बातें की ना वो मैंने सुन भी लिया। तो तेरी बात समझ में आ गई ना? तो क्या कर, इसको बाहर का रास्ता दिखा दे, और दोबारा मेरे बेटे की जिंदगी में आने की कोशिश की तो मैं क्या कर दूंगा वो अब मुझे भी पता नहीं। अरे जरा मेरे बारे में सोचती ना। हाँ, अरे कितना प्यार करने लगा था मैं तुझसे, और तू ये प्यार का नाटक कर रही थी बस प्रॉपर्टी के लिए। तूने मेरे दिल से खेला। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारा ये पर्स उठाओ और निकलो यहां से। निकलो, और दोबारा यहां दिखना नहीं मुझे। देखा, तो इसके प्यार में अंधा हो गया था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, जो तुझे अच्छे से समझा सकूं जी कि ये लड़की तेरे लिए गलत थी। पापा जी, मेरी ही गलती हो गई हो। मैं उसके प्यार में इतना बहक गया था कि मैं कुछ, मतलब मेरे दिमाग में कुछ दूसरा ख्याल आ ही नहीं रहा था उसके सिवा। अरे बेटा, हमेशा अपने घर घर के बुजुर्ग लोगों की, माता पिता की बात सुननी चाहिए। वो हमेशा बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं। जी और तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्दी तुझे एक अच्छी सुंदर सुशील लड़की से तेरी शादी कराऊंगा। हाँ जी पापा जी। हाँ, तो आप टेंशन मत ले। चल अब बाहर चलते हैं। हाँ।